गाजीपुर के सुनामी वाटर पार्क का आज उद्घाटन हो गया। आप देख सकते हैं वहां से ये अद्भुत तस्वीरें। दोस्तों, गाजीपुर के सुनामी वाटर पार्क का आज शुभारंभ है। आप देख सकते हैं आज इसका उद्घाटन दिन है और बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं आज स्नान करने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाजीपुर के नए नवेले सुनामी वाटर पार्क के वेब पुल का नज़ारा आप देख सकते हैं। इसमें सुनामी लहरें उठ रही हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं और लड़के हैं बहुत दूर दूर से आए हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा गाजीपुर के ही सुनामी वाटर पार्क का है। अभी आपको न तो बनारस जाना पड़ेगा, न तो मिर्ज़ापुर जाना पड़ेगा, न तो कहीं भी जाना पड़ेगा। आपको गाजीपुर में ही आप सुनामी वाटर पार्क का मज़ा ले सकते हैं। और ये वाटर पार्क जो है गाजीपुर में मरदा से कुछ ही दूरी पे स्थित है। मरदा से आप थोड़ा ही आगे जाएंगे तो जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसके पास में ये सुनामी वाटर पार्क बना है। इस जगह का जो नाम है केलही है। केलही ग्राम में ये जो वाटर पार्क बनाया गया है, जो गाजीपुर मऊ हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं और भारी संख्या में लोग आज यहाँ पे आए हैं। मैं आपको अलग अलग जो पुल है सबका नज़ारा दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाजीपुर के केलही वाटर पार्क का वेब पुल का नज़ारा, जहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। अभी हालांकि इसमें और बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन जो पुल है वो बना दिया गया है और आज से भी एंट्री कर सकते हैं। आप आना चाहें तो देख सकते हैं। ये यहाँ पे 2 छतरियाँ भी लगी हैं जिससे पानी झरने की तरह टपक रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। इधर का भी नज़र मैं आप लोग को दिखा दूं। बाकी जो पूरा वाटर पार्क है, जो स्लाइड है वगैरह बाहर है, तो वहाँ का भी मैं आप लोग को दृश्य दिखाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ राउंड स्लाइड का, जो 3 चक्कर घूमते हुए आपको वाटर पार्क में लेके जाएगी। आप देख सकते हैं 2 युवा इस पे सवार हो चुके हैं इस ट्यूब पे और ये लोग स्लाइड करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। देख सकते हैं निकल चुके हैं और फिर देख सकते हैं दूसरे लड़के लोग आ चुके हैं जो इस पे बैठेंगे और नीचे राउंड करते हुए नीचे जाएंगे। आप देख सकें अद्भुत नज़ारा गाजीपुर के वाटर पार्क का। और देख सकते हैं बहुत सारे युवा यहाँ पे आज आए हैं। आज पहला दिन है और इसका आनंद उठा रहे हैं। देख सकते हैं घूमते हुए किस प्रकार ये स्लाइड करते हुए वाटर पूल में लैंड करेंगे। दोस्तों, सुनामी वाटर पार्क के बारे में बता दूं तो इसकी जो एंट्री फ़ीस है 400 रुपये रखी गई है। 400 रुपये आप लेके जाते हैं तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को कई सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे आप कस्ट्यूम लेते हैं तो आपको कस्ट्यूम जो कपड़ा होता है उसका 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लाकर लेते हैं तो लाकर के लिए आपको 50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, तो लगभग 500 रुपये मान के चलिए। और उसके बाद अगर आप रेस्टोरेंट का यूज़ करते हैं तो जो भी आप खाते पीते हैं उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। देख सकते हैं ये है रिंग जिसमें से प्रेशर से पानी निकल रहा है और इसमें भी लोग आनंद ले रहे हैं। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बच्चों के लिए छोटा स्लाइड बनाया गया है, जिसमें छोटे बच्चे हैं जो इसमें आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फव्वारे कई सारे लगे हैं। दूर से मैं आप लोगों को इस वाटर पूल का नज़ारा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पे एक झरना भी बनाया गया है जिस पे आप देख सकते हैं ऊपर भी झरना है नीचे भी झरना है और साइड से दोनों साइड से इसी प्रकार रास्ते हैं। चलिए ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको ये झरना दिखाई देगा, जिसमें लोग ऊपर भी आनंद ले सकते हैं नहाने का और नीचे प्रथम फ्लोर पे भी आनंद ले सकते हैं। इस पे बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं चढ़े हुए हैं जो लोग ऊपर स्नान कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं फिर एक बार घूमते हुए लोग पूल का आनंद ले रहे हैं। गोल चक्कर 3 चक्कर घूम कर के ये स्लाइड वाटर पूल में लैंड कराती है। और ये लाकर है जिसका 50 रुपये चार्ज है और इसमें से आप लाकर ले सकते हैं और इसमें अपनी सामग्री रख सकते हैं। और इसमें लगभग 600 से अधिक लाकर है। ये है पुरुषों के लिए, इसके अलावा लेडीज़ों के लिए अलग से बनाया गया है जिसमें भी बहुत सारे लाकर हैं। तो व्यवस्था पूरी है, आप लोग आ सकते हैं और गाजीपुर के केलही सुनामी वाटर पार्क का मज़ा आप लोग ले सकते हैं। मरदा से चंद किलोमीटर दूरी पे ये पार्क स्थित है। देख सकते हैं ये भी एक स्लाइड है, इसका भी आप लोग आनंद उठा सकते हैं और काफ़ी फास्ट है ये।
और ये है डीजे फव्वारा। यहाँ से ऊपर से पानी टपकेगा और पास में म्यूजिक की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे आप लोग आनंद के साथ में म्यूजिक का भी मज़ा ले सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। और सामने जो दिख रहा है ये है बच्चों के लिए स्लाइड, देख सकते हैं राउंड स्लाइड का दृश्य। और आज उद्घाटन के दिन बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं आज पहले दिन। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है इस वाटर पार्क की, बहुत ही आकर्षक है। सुनामी वाटर पार्क का जो उद्घाटन हुआ है उसके संदर्भ में उसके संचालक आप ही हैं, अपना परिचय बताइए इसके बारे में, बाद उसके बारे में बताइएगा। मनोज कुमार सिंह, हमको इस लाइन में अभी विद्यालय लाइन में थे। विद्यालय के लाइन में जो 12-13 बजे जो समय दिए, उसके बाद एक वाटर पार्क बनाने की एक सोच आई, एक अच्छा वाटर पार्क बनाया था। अभी जब शुरू हम किए तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा बड़ा बनाइए कि इधर कोई ना हो। हालांकि हम भी 5-6 बीघे में बना रहे थे पहले, लेकिन अपने मित्रों के सुझाव पर जो है हम उसको 10 बीघा में कर दिए। आज ये वाटर पार्क 10 बीघे में, कुछ अभी ज़मीनें खाली है उसमें, उसको भी 1 आध साल में भरने का प्रयास किया जाए। कितनी लागत लगी है टोटल इसको बनवाने में? लगभग आज के डेट में 10.5 करोड़ रुपये से ऊपर जा रहा है। अभिनव सिन्हा जी भी आए थे, क्या कहे उन्होंने? अभिनव सिन्हा ने ये क्षेत्र के बारे में कहा कि पिछड़ा क्षेत्र था, यह एक उद्योग के तरह भी यह कार्य होगा इसमें जो है सुनामी वाटर पार्क में। और उन्होंने कहा कि जो 400 रुपया फीस है 3 दिन के लिए ऑफर कर दीजिए जो है। तो हम उनकी बात को स्वीकार हमने किया और 3 दिन के लिए 300 रुपया सर, इसका नाम आपने सुनामी वाटर पार्क भी क्यों रखा? सुनामी वाटर पार्क रखने का कारण जैसे कई नाम हम लोग चॉइस कर रहे थे, उसमें देखते देखते जो है इसे का कुछ भगवान की देन है जो जबान पर आ गया, सुनामी वाटर पार्क रख दिया। सर, सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था है? सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ गार्ड, बाउंसर, लगभग 50 की संख्या में स्टाफ है और 50 कैमरा भी लगा हुआ है। गिनती में काउंटर में 50 कैमरे चप्पे पर लगे हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में कैमरे हैं। गाजीपुर में इतना बड़ा सुनामी लहर वाटर पार्क खोलने का सोच कहाँ से आपकी है? सोच एक यही थी कि हम कुछ बड़ा करना चाहते थे। हमेशा एक थे विद्यालय भी हम बनाए, तो विद्यालय एक कचौता रहा। हमारे मित्रों ने कहा कि आप डिग्री कॉलेज खोल लीजिए, B.Ed PTC कर लीजिए। हम बड़ा विद्यालय खोलना चाहते थे, लेकिन मन में ये था कि हम इंटर कॉलेज से अगर नहीं रहेंगे तो हमारा इंटर कॉलेज हल्का हो जाएगा। वाटर पार्क के साथ साथ और कुछ इसमें व्यवस्था है? क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या अन्य चीज़ें हैं? अभी वाटर पार्क में जैसे इसकी सब थीमें, जितनी वाटर पार्क की थीमें होती है लगभग हम कंप्लीट कर दी हैं। कुछ जो बाकी अभी मित्र ने कहा कि एक आध थीम हमको बताए, हमको चलिए वो भी अगली बार आप आएंगे तो आपको उपलब्ध मिलेगा। इसमें मैरिज हॉल हम देंगे। सुनामी वाटर पार्क में चार्ज कितना है? 400 रुपये चार्ज है। और अभी कुछ ऑफर की बात? ऑफर के अनुसार 3 दिन जो है 300 रुपया लगेगा। मतलब पर व्यक्ति के एंट्री का 400 रुपया चार्ज रखा गया है? हाँ, 400 रुपया। कुछ व्यवस्था भी है, जैसे पत्रकार हुए, वृद्धा हुए, बालक हुए? बिल्कुल है। क्या है व्यवस्था? धन से कभी ये नहीं है कि धन से पेट भरता है, लेकिन मन से अगर सही रहा जाए तो सब कुछ। हम सबको कहते हैं कि सभी लोग अपने परिवार को लेकर के आइए और एंजॉय करिए, आप लोगों की कोई फीस नहीं लगेगी। आवासीय व्यवस्था भी है? आवासीय व्यवस्था तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तैयारी है। मैरिज हॉल की भी तैयारी है? हाँ, मैरिज हॉल रहेगा, रिसॉर्ट रहेगा। इसमें व्यवस्था जैसे एक सोच रहे हैं, सुबह टहलने वाले कुछ हैं मित्र जो है, हमके सभी लोग आइए, सुबह टहलिए, एक काली चाय बढ़िया जो है हमें यहाँ पिलाएंगे और लॉन में बढ़िया से आपको योगा कराएंगे। सर, गाँव और शहर से दूर है जी आपका वाटर पार्क, तो मेडिकल सुविधा के लिए क्या आपने व्यवस्था किया? मेडिकल की सुविधा तो जैसे हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल के नाम पर जो यहाँ जनरली चीज़ होता है वही उपलब्ध मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर और सर्जन तो हमें यहाँ रख नहीं सकते हैं। तो जो शुरुआती दवा की जो व्यवस्था है वो हमारे पास है। अगर उससे कोई बात अगर बढ़ती है तो हम मऊ और गाजीपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाने का प्रयास। गाजीपुर से जो लोग आएंगे लोकेशन थोड़ा बता दीजिए। गाजीपुर नहीं, मऊ, गाजीपुर, पूर्वांचल एक्सप्रेस में सबका लोकेशन बताइए। जैसे गाजीपुर से
28 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। मऊ से 8 या 9 किलोमीटर पड़ेगा। बक्सर से 62 किलोमीटर पड़ेगा। 72 किलोमीटर बलिया से पड़ेगा। आजमगढ़ से 46-47 किलोमीटर पड़ेगा। ये आजमगढ़ से जब चलेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपको बक्सर जाना है तो हैदरगंज यहीं उतर जाएंगे 294 पर। सुनामी वाटर पार्क में आपने अलग क्या करने का प्रयास किया? अलग अभी जो प्रयास जो हुआ है सामने है, आगे और करने की व्यवस्था है। आगे कम से कम 10-12 एसी रूम रहेंगे, वो मेरे झाल में भी काम देंगे। बाकी लोग अगर हमसे खुद कहे लोग कि हम चेंजिंग रूम में हम ना चाहें अगर तो कोई रूम हमको रूम मिलेगा, थोड़ा सा हमको समय दीजिए। उसीलिए 10-15 रूम हम बनवा रहे हैं एसी रूम कि अगर आप रूम लेना चाहें तो आप रूम में लेकर परिवार को जाइए, चेंज करिए कपड़ा वपड़ा, उसके बाद आइए स्नान करिए। सर जी जो एंट्री फीस है 400, उसी में खान पीन भी है कि अलग से है? नहीं, वो केवल एंट्री फीस है। उसके बाद कास्ट्यूम का पैसा जो अलग लगेगा और लाकर का पैसा अलग लगेगा। जैसे 50 रुपये लाकर का है, 50 रुपये कास्ट्यूम के, लेकिन उसके साथ साथ 200 रुपया और जमा होगा। अभी कुछ घटनाएं सामने आई है, 4-5 लड़के पकड़े गए हैं। वो कपड़े के ऊपर, हमारे कपड़े के ऊपर अपना कपड़ा पहन करके जा रहे थे, गेट पर पकड़ लिए गए। तो बाउंसर पकड़ लिए हैं तो उनको कुछ सजा देने जा रहे थे। हम दौड़ कर गए हम कि नहीं कुछ नहीं, लड़के हैं गलती कर दिया है, इनको माफ़ करिए, लेकिन अगले दिन से अपने चौकन्ना रहिए कि वो न कर पाए। कितना दिन लगा है निर्माण में जो वर्तमान रूपरेखा में स्वरूप में है आज? ये लगभग 8.5 महीने लगे हैं। अभी और कितना टाइम लगेगा पूरा लगभग तैयार होने में? मैरिज और तो जैसे मान लीजिए साल भर में हम उसको सब तैयार करते हैं। मैंने झाल वगैरह जो है साल में 1 साल में तैयार करते हैं। और सर जी बनाने वाले जो कलाकार हैं वो कहाँ से आए? वो तो कुछ बंगाल कलकत्ता से हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं लोग, कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग झारखंड के हैं, एमपी के हैं, झांसी के हैं। कई जगह जैसे जो मिला, हम बनारस से हैं, जो जैसे मिला वहाँ से हम प्रयास करते गए, काम आगे बढ़ता है। गाजीपुर के लोगों को क्या कहिएगा? गाजीपुर के लोग आवें, एंजॉय करें, आनंद लें। बना तो इसीलिए है, आकर के जो है अब एंजॉय करें अपना। हाँ सर जी, कुछ गरीब तबके के लोग अगर चाहें कि एंजॉय लें, उस समय आप क्या उनके लिए व्यवस्था है? जैसे गरीब तबके की जैसे क्वालिटी हमारे यहाँ तो एक ये चीज़ है ना, जैसे हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक ये कि जिनके माता पिता नहीं हैं उनको फ्री पढ़ाएं। ऐसे लगभग 35 से 40 बच्चे हैं जिनको फ्री पढ़ाते हैं विद्यालय में। लेकिन यहाँ कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, वो तो रोज़ बच्चा हमारे यहाँ पढ़ना आता है। अभी आकर के सब लोग कहें कि हम गरीब हैं तो कोई हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम को हम लागू कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, वाटर पार्क के निर्माण गाजीपुर और मऊ दोनों जिलों के लिए बड़ा उत्साह और सौभाग्य का दिन है। ऐसा सुंदर और ऐसा नवीन वाटर पार्क का निर्माण आदरणीय मनोज सिंह जी ने यहाँ पे करवाया। हम लोग जब बच्चे थे तो कभी सपने में सोचा करते थे कि दिल्ली बम्बई जाएंगे तो ऐसे वाटर पार्क का आनंद लेंगे, मगर ये गाजीपुर और मऊ की जनता के लिए सुखद अनुभूति का विषय है कि आज ऐसा वाटर पार्क उनके क्षेत्र में बन के तैयार है। तो मैं यहाँ की सभी जनता से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि बिना उनके सहयोग के, बिना उनके सहभागिता के इस वाटर पार्क का कोई भविष्य नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आएंगे। गर्मी का दिन पहले ही आ गया है तो आप पूरे परिवार के साथ